नमस्कार दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि सक्सेस के लिए लक की ज़रूरत होती है या हार्ड वर्क की, यानी किस्मत या मेहनत। बहुत पुराना सवाल है, क्लासिकल डिबेट है। हम फिलोसॉफिकल बहस में नहीं पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि जिस समय हम कोई काम शुरू करते हैं और जिस समय हमें ये डाउट्स होते हैं कि किस्मत साथ देगी या नहीं, या काम बनेगा कि नहीं, तो हम उस समय इन डाउट्स को कैसे सॉल्व करें और कैसे अपने उस काम के बनने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कर सकें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, जब भी बात करते हैं हम लक वर्सेस हार्डवर्क की, तो अक्सर लोग दो में से किसी एक एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। या तो लोग फेटलिस्ट होंगे जो कहेंगे कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, सब कुछ भाग्य ही निर्धारित करता है, इफ इट इज मेंट टू बी देन इट विल बी। और दूसरे एंड पर वो लोग होंगे जो कहेंगे कि सब कुछ तो मैं ही डिसाइड करता हूँ, अपना भाग्य मैं खुद बनाता हूँ, किस्मत मैं खुद लिखता हूँ। काफ़ी कुछ उस तरह से कि तकदीर है क्या, मैं क्या जानूँ, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। तो कुछ लोगों का ये सेंटिमेंट होगा। और अक्सर यहाँ पे हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का शिकार हो रहे होते हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या कहती है कि अगर मैं किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मुझे लगता है वो तो मैंने अपनी मेहनत से किया, और अगर मैं किसी चीज़ में फेल कर जाता हूँ तो मुझे लगता है वो मेरी किस्मत की वजह से मैं फेल हो गया। इसी तरीके से अगर दूसरा किसी चीज़ में सक्सीड करता है तो मुझे लगता है अरे उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए सक्सेसफुल हो गया, और अगर वो फेल करता है तो हम कहते हैं अरे उसने मेहनत ही नहीं की इसलिए फेल कर गया। तो अगर हम इस फैलेसी का शिकार हैं तो ऑब्वियसली हम लक और हार्डवर्क के डायनामिक को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, और हमको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो चलिए लक और हार्डवर्क की डायनामिक के बारे में थोड़ा गहरा सोचने की कोशिश करते हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने पेरेंट्स के घर को, जहां आप पैदा हुए, जहां आप पले बढ़े, उसको एक सेकंड के लिए याद करिए। ऑब्वियसली वहाँ से आप शुरू हुए और आज जहाँ पर हैं आपकी लाइफ की जर्नी काफ़ी कुछ उस चीज़ के ऊपर डिपेंड की कि आप कहाँ पैदा हुए, किस तरह की शिक्षा आपको मिली, किस तरह का माहौल मिला, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिली। और अब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पैदा हुए होते, तब क्या होता? जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ का ग्राफ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में गया होता। अगर आप दाऊद इब्राहिम के यहाँ पैदा हुए होते तब आपकी लाइफ का ग्राफ बिल्कुल अलग तरीके से गया होता। अगर आप दिल्ली के किसी स्लम एरिया में किसी डेली वेजेस वाले मजदूर के यहाँ पैदा हुए होते, आपकी लाइफ का ग्राफ बिल्कुल अलग होता। और अगर आप लखनऊ में किसी डॉक्टर फैमिली में पैदा हुए होते, तब आपकी लाइफ का ग्राफ बिल्कुल अलग होता। आपकी ट्रेनिंग, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो आपकी पसंद नापसंद, आपको सही और गलत क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, एम्बिशन कितना है, मेहनत करने की कैपेबिलिटी कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ आप कहाँ पैदा हुए, आपके शुरुआती साल कहाँ बीते, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और आप कहाँ पैदा हुए इस चीज़ में तो आपका कोई रोल था नहीं। आपने कोई कठिन परिश्रम नहीं किया ये डिसाइड करने के लिए कि भाई मैं यहाँ पैदा हूँ और यहाँ ना पैदा हूँ, वो तो लॉटरी ही थी। और आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचते हैं, इसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कहाँ पैदा हुए, किस तरह की आपकी शुरुआती शिक्षा हुई, किस तरह की आपकी शुरुआती दीक्षा हुई, किस तरह के लोगों के साथ आप रहे, किस तरह के लोगों से आपने मैसेजेस लिए, किस तरह की ट्रेनिंग ली आपने। यानी आपकी लाइफ का ग्राफ किस तरफ जाएगा ये डिसाइड करने वाला शायद सबसे तगड़ा पत्ता ठीक उस समय खेला गया जिस समय आप इस दुनिया में पैदा हुए। और न तो उस पत्ते को खेलने वाले आप थे, और ना वो पत्ता किधर गिरेगा, कैसा बैठेगा, ये डिसाइड करने में आपका कोई रोल था। वो तो पूरी किस्मत वाली चीज थी, पूरा लक था। और अब चलते हैं अपने गुरु डार्विन के पास। और डार्विन हमें कहते हैं कि नेचर की तरफ देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल्स की तरफ देखो। नेचर में अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सबको समान अवसर नहीं मिलते, सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। एक शेर का बच्चा अगर जंगल में पैदा होता है उसकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं, किसी नेशनल पार्क में पैदा होता है उसकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं, किसी चिड़ियाघर में पैदा होता है उसकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं, और किसी सर्कस के अंदर पैदा होता है तो उसकी कंडीशन बिल्कुल अलग होती हैं। और उसका नेचर, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसकी हिम्मत, शिकार करने की ताकत, सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड कर जाएगा कि वो कहाँ पैदा हुआ। और नेचर में हमें यह भी देखने को मिलता है कि अगर मेहनत नहीं करे तो शेर को भी खाना नहीं मिलता। यानी शेर को शिकार करना पड़ेगा, हिरन को घास चरनी पड़ेगी, और दोनों को ही अपने आप को बचाना भी पड़ेगा।
अदरवाइज दोनों में से कोई सर्वाइव नहीं करेगा। और नेचर में हम एक चीज़ और देखते हैं कि रैंडम घटनाएं भी होती हैं कि भाई अचानक बारिश आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, जंगल में आग लग जाती है, कहीं बिजली गिर जाती है, कहीं पेड़ टूट करके गिर जाता है। बहुत सारी ऐसी रैंडम चीज़ें होती हैं जिन्हें आप पहले से प्लान नहीं कर सकते थे। यानी नेचर में, जंगल में अगर हम जानवरों को देखें तो उनके साथ भी लक का भी रोल रहता है और उनके हार्डवर्क का भी रोल रहता है। दोनों ही चीज़ें उनकी लाइफ कैसी जा रही है इसको डिसाइड करने में अपना अपना रोल अदा करती हैं। तो इससे हमें एक चीज़ ये तो पता चलती है कि जो सिंपलिस्टिक मॉडल है कि एक तरफ हम कहते हैं कि भाई जो किस्मत में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ना वो पूरी तरह सही है, और ना दूसरा मॉडल जो ये कहता है कि मैं अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता हूँ, सब कुछ मैं ही डिसाइड करता हूँ, वो भी पूरी तरह सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? या शायद उससे बेहतर सवाल यह है कि लक और हार्डवर्क दोनों साथ मिलकर के किस तरह काम करते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। और इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मेंटल मॉडल यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आप पुराने ज़माने में एक तालाब के किनारे खड़े हैं और आपके पास नाव है, और ये पुराना ज़माना है तो ना मोटर बोट्स हैं ना जीपीएस वगैरह है, और आप ओशन में जाना चाहते हैं, महासागर में जाना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप नाव में बैठते हैं और नाव को अपने हाथों से चला चला कर तालाब के बीचों बीच लेकर के जाते हैं। अब तालाब के बीच में कुछ कुछ लहरें बीच बीच में आया करती हैं। अब मान लीजिए कोई लहर आई जिस समय आप वहां पहुंचे, तो वो लहर आपको नदी में ले जाती है। जब आप नदी में पहुंचे तब आप फिर से अपनी नाव चलाते हैं और नदी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। नदी के बीचों बीच भी वही हाल होता है, बीच बीच में कभी कभी लहरें आती हैं। जब आप नदी के बीचों बीच पहुंच गए, कोई लहर आई सही टाइम पे, तो वो आपको लेकर के सी में पहुंच गई, समुद्र में पहुंच गई। समुद्र में भी वही हाल है। समुद्र में आप किनारे पे पहुंचे, वहां से आप अपनी नाव चला चला कर समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए। समुद्र के बीचों बीच अगर आप पहुंच गए और वहां आपको अच्छी सी लहर मिल गई, तो फिर वो आपको ओशन में ले जाएगी। और ओशन में जब आप एक बार पहुंच गए तो वहां फिर से आप अपनी नाव चला चला कर बीच में पहुंचे ओशन के, और वहां अगर आपको ओशन की कोई लहर मिल गई तो फिर वो आपको एक बड़े सुंदर से टापू पर, बड़ी नई दुनिया में ले जाएगी, जो शायद आपका टारगेट था, आपकी मंजिल थी। बड़ा सिंपलिस्टिक सा मॉडल है एक पॉइंट को समझने के लिए। तो हम टेक्निकल्स में नहीं जा रहे हैं कि वही नाव जो तालाब में चल रही है वो ओशन में कैसे तैरेगी, उसको छोड़ देते हैं। अब इस मॉडल में जो लहरें हैं वो लक है, और जो आप खुद नाव चला रहे हैं वो आपका हार्डवर्क है। ऑब्वियसली जहां से आप शुरू कर रहे हैं, अगर आप वहां से हार्डवर्क नहीं करेंगे तो जो तालाब के बीच में लहरें आ रही हैं उनका फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। यानी जो गुड लक बीच बीच में आता है उसका फ़ायदा आप उठा नहीं पाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, आपको नाव को चलाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर लक आपको नहीं मिलता, वो लहरें आपको नहीं मिलती, तो आप नदी तक कभी पहुंचते नहीं हैं, आप तालाब के बीचों बीच ही रह जाते हैं। इसी तरीके से नदी में जब आप पहुंच गए तो आपको अगले हायर लेवल के लिए, अगर आप अपनी नाव को खुद चलाकर नहीं ले जाते या हार्डवर्क नहीं करते, तो जो उस लेवल पे लक है वो आपको मिलेगा नहीं, नदी की लहरें आपको मिलेंगी नहीं। और जब आप मेहनत करके नदी की बीचों बीच ले जाएंगे जहां पे लहरें आती हैं, तो आप वहां पे लक राइड कर सकते हैं। और इसी तरीके से हर लेवल पे होगा। समुद्र में एक बार जब आप पहुंच गए तो आप अगर मेहनत करके समुद्र के बीचों बीच पहुंचेंगे नहीं उस जगह पर जहां पे लहरें आती हैं, तो आपको लहरों का फायदा नहीं मिलेगा, आपको लक का फायदा नहीं मिलेगा। और जब आप वहां पहुंच गए तब जो लहर आएगी वो आपको लेकर के चली जाएगी। ये मॉडल दो चीजें बड़ी क्लियर करता है कि एक, अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आप गुड लक का फायदा नहीं उठा पाएंगे, और नंबर दो, सिर्फ हार्डवर्क ही पर्याप्त होगा आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, ऐसा नहीं है। और यहीं पर हम में से बहुत सारे लोगों के साथ गड़बड़ हो जाती है। जब हम ये कहते हैं कि हार्डवर्क पर्याप्त नहीं है, तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता है कि यार हार्डवर्क तो मैं कर सकता हूँ, लक तो मेरे हाथ में है नहीं। अब मैंने हार्डवर्क किया भी और उसके बाद काम बना नहीं, तो सारी की सारी मेहनत, सारा का सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, ये गड़बड़ होती इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं काम शुरू करने से पहले ही सफल होने की गारंटी खोज रहे होते हैं कि यार मैं इसमें हाथ तब डालूंगा जब ये 100% श्योर हो जाएगा कि हाँ ये मुझे मिल ही जाएगा। और ऐसा तो होता नहीं। नेचर गारंटीज पे चलता नहीं, नेचर तो प्रोबेबिलिटीज पे चलता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, सक्सेस की गारंटी तो है नहीं। क्या किया जाए? दूसरे शब्दों में, हमें डर ये लगता है कि हम मेहनत करके नाव को बीचों बीच ले गए और लहर नहीं आई, या लहर बहुत देर में आई, तब क्या होगा? और यहाँ पे ज़रूरत होती है हमें दुनिया के नेचर को समझने की। देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। मान लीजिए कि आप बड़ा सात्विक जीवन जीते हैं, कभी सिगरेट शराब नहीं पीते, एक्सरसाइज करते हैं, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं,
और हर प्रकार से हेल्दी आइडियल लाइफस्टाइल जीते हैं, तब भी क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप कितने समय तक जिंदा रहेंगे या हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे? बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। और इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए किसी लक्ष्य के पीछे हार्डवर्क कर रहे होते हैं तो भी आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। दुनिया का नेचर ही ऐसा है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि अगर आप अपनी नाव को बीचों बीच ले जाते हैं तो कोई ना कोई लहर देर से या जल्दी वो उसको मिल ही जाती है। अब आप कहेंगे इसकी कोई गारंटी या नहीं, गारंटी नहीं है। और दुनिया के खेल का असली मज़ा ही ये है कि आप अपनी नाव को ले करके जाते हैं ये मान करके, ये विश्वास करके, ये भरोसा करके कि हाँ मुझे कोई ना कोई लहर मिल जाएगी, और लहर मिल भी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो लहर आपको उसी जगह ले जाए जहाँ आपने इनिशियली सोचा था, लेकिन अगर कोई और लहर भी मिलती है और कहीं और भी ले जाती है तो वो दूसरी वाली जगह जहाँ पे वो लहर आपको ले गई वो भी बड़ी अच्छी होती है। यानी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप अपनी नाव को बड़ी मेहनत करके बीचों बीच ले गए तो आपको लहर मिल ही जाएगी, या कितनी देर में लहर मिलेगी, कहाँ ले जाने वाली मिलेगी। कोई आपको स्टैम्प पेपर पे मोहर लगा के इस चीज़ की गारंटी नहीं देता। लेकिन हाँ, लहर मिल जाती है देर से या जल्दी, यहाँ जाने वाली या वहाँ जाने वाली, जहाँ भी जाने वाली लहर मिलती है, बड़ी मज़ेदार लहर मिलती है। दोस्तों, ये तो थी कहानी लक वर्सेस हार्डवर्क की। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।